ये वही दवाइयाँ हैं जो आपके बकरी फार्म में हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने ओजस गोट फार्म मध्य प्रदेश में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बकरी फार्म में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ मुख्य दवाइयों के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। ये वही दवाइयाँ हैं जो आपके बकरी फार्म में हमेशा उपलब्ध होनी चाहिए। वैसे तो बकरियों में बहुत तरह की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती है, पर हम उन सारी दवाइयों को अपने बकरी फार्म पर नहीं रख सकते। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा, जो हमेशा बकरियों के में इस्तेमाल की जाती है और आपके पास होना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं आपको वही दवाइयाँ और उनका इस्तेमाल, किस इलाज किस बीमारी में किया जाता है, उसके बाद उसमें कितनी मात्रा में कितना डोज लेना है, ये भी बताऊँगा। तो हम शुरू करते हैं बकरियों की डिवर्मिंग से। जी हाँ, बकरियों की डिवर्मिंग में हम लोग एल्बोमार यूज़ करते हैं। एक दूसरी दवा जो है वो है निल्जान। ये दो तरह की दवाइयाँ जो है बहुत ही शानदार है, जिनसे कि हम बकरियों की हमारे डिवर्मिंग करते हैं, जिससे पेट के कीड़े मारने की दवा है ये। इसका जो है 2 से 3 ml पर केजी बॉडी वेट का ml चलता है। अगर जैसे आपका फॉर एग्जांपल बकरी 30 किलो के हैं तो 10 ml आपको ये देनी है। दूसरा, हम इसके बाद बात करते हैं लीवर टॉनिक की। जब भी आप बकरियों की डिवर्मिंग करते हैं तो आपको लीवर टॉनिक देनी ही है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 दिन देनी है। आप अपनी मात्रा अपने जानवरों के साइज़ के हिसाब से 5 ml से लेकर 10 ml तक दे सकते हैं। तो ये जो है ब्रूटोन है, ये विरवेक कंपनी की है। आप किसी भी कंपनी की लीवर टॉनिक यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बकरियों के दस्त पर। तो बकरियों को जो है दस्त बहुत ज़्यादा लगते हैं। क्या होता है, जब बकरियां ज़्यादा खा लेती हैं या अंडाइशन हो जाता है तो उनको दस्त लगते हैं। तो दस्त में इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे शानदार जो कारगर नुस्खा है वो है नेबुलोन पाउडर। ये नेबुलोन पाउडर जो है 3 से 4 चम्मच आपको 200 ml पानी में मिलाना है और अपने जानवर को दे देना है। इसी के साथ टैबलेट है जिसका नाम है सीफ्लोक्सीजेड। ये आप जानवर को सुबह के समय एक टैबलेट दे दें और 4 चम्मच नेबुलोन पाउडर 200 ml पानी में घोलकर पिला दें। दिन भर आपको उसे मेडिसिन के नाम पर कुछ भी नहीं देना है दस्त में, इतने में उसके दस्त ठीक हो जाएंगे। इसके बाद अगर आपके बकरियों में नसों से संबंधित कोई समस्या है, न्यूरो से संबंधित कोई समस्या है, तो आप न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। ये भी आपके पशु के साइज़ के, आपके बकरियों के साइज़ पे डिपेंड करता है। 2 ml से लेकर 5 ml तक आप इसे 3 दिनों तक लगातार लगा सकते हैं। तो ये जो है अपना मैनकाइंड कंपनी का है। इसके बाद हम बात करें बकरियों में बुखार। जो सबसे बड़ी समस्या है बकरियों में बुखार की है। अगर किसी जानवर ने, किसी बकरी ने एक दूसरे को मार दिया या उसका खान पान गड़बड़ हो गया, ये मौसम चेंज हो गया, तो उसको बुखार आ जाता है। तो बकरियों के फीवर में 3 तरह के इंजेक्शन आपको यूज़ करने हैं। तो पहला जो है वो है अपना एंटीबायोटिक, जो कि फोर्टिविर के नाम से आता है। ये विरवेक कंपनी का है। इसका जो सॉल्ट है इंड्रोफ्लॉक्सिन है। इसका जो ml की मात्रा है, हम बात करें तो 2 ml से लेकर 4 ml तक आप इसका साइज़ के हिसाब से डोज दे सकते हैं। इसी के साथ आपको दूसरा इंजेक्शन जो लगाना है वो है मेलोनेक्स प्लस। जी हाँ, ये पैरासीटामॉल आता है इसमें, जो कि फीवर बुखार को उतारने काम में आता है। और तीसरा जो इंजेक्शन है इनके साथ में वो है एबिल। ये कई नामों से आता है, जीट के नाम से भी आता है, इसे CPM भी बोलते हैं। ये तीनों इंजेक्शन का जो डोज है ये बुखार में सबसे ज़्यादा काम आता है। ये आपको इंड्रोफ्लॉक्सिन जो है ये एंटीबायोटिक है, जो कि बुखार को वापस नहीं आने देता है। ये 3 दिन में 1 दिन लगता है। और ये जो दोनों चीज़ें बची, मेलोनेक्स प्लस और एबिल, इसे आप सुबह लगाना है, शाम को भी फिर लगाना है, और बुखार नहीं आता तो भी अगले दिन मॉर्निंग में फिर लगाना है। आपको 3 दिन का डोज कंप्लीट करना है, जिससे कि आपको जानवर को बुखार रिटर्न नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करें कि जब आपका पशु एकदम से जब लगे कि बहुत ज़्यादा बीमार हो गया है और उसके बचने की संभावनाएं बहुत कम है, तो तब हम एक इंजेक्शन यूज़ करते हैं और वो है डेक्सामेथासोन इसका नाम है। ये आपके पशु को साइज़ के हिसाब से 2 से 4 ml आपको लगाना है। जब आपको लगे कि आपका बकरी एकदम लास्ट स्टेज पर है, तब आपको इसे इस्तेमाल करना है। इसका जो काम है, ये सारे जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं सभी को एक साथ एक्टिव कर देता है। तो बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है, आप इसे इस्तेमाल करके देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि बकरियों में जो है पेट दर्द की समस्या ज़्यादा होती है। जैसे कि पेट दर्द कई वजह से होता है, तो आप पेट दर्द में जो है स्पासडिक के नाम से एक इंजेक्शन आता है। कि हाँ, ये देख रहे हैं आप स्पासडिक। इस इंजेक्शन को आपको, आपके जानवर को, छोटा जानवर है तो 1 ml लगाना है। अगर बड़े बकरे हैं 40 से 50 किलो के या 50 किलो की बकरी है तो आपको इसे 3 से 4 ml का डोज लेना है। इसे सिर्फ एक बार लगाना है, इतने में उसका पेट दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। अगली मेडिसिन की हम बात करें कि आपका बकरी अगर कमज़ोर है, खाना पीना कम करता है, तो हम उसमें बेलामिल इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी हाँ, ये बेलामिल है, ये बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर है। इसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 आता है, जो कि अपना जो है बकरे बकरियों का लीवर एक्सट्रैक्ट में मदद करता है, जो कि बहुत ही पावरफुल रिजल्ट है इसका। इसके बाद जो है एक बहुत बड़ी समस्या है जो बकरे बकरियों में मतलब बहुत ज़्यादा देखी गई है, वो है गैस की समस्या, आफरे की समस्या। तो आफरे की समस्या में आपको जब लगे कि आपके बकरे बकरी को कम आफरा है तो आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जब लगे कि बकरे बकरी को आफरा बहुत ज़्यादा हो गया है, गैस ज़्यादा हो गई है, जानवर उठना बैठना चालू कर दिया है, तो आप उस समय टायरल यूज़ कर सकते हैं। टायरल ये जो दवा है बहुत ही कारगर है, 15 मिनट में इसका रिजल्ट मिलता है। आपको छोटे जानवर को 20 ml देनी है, बड़े जानवर को 40 ml देनी है। आप इसे पिलाएंगे और 15 से 20 मिनट में देखेंगे कि बकरे बकरियों का आफरा एकदम से ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप पे अगर बकरा बकरियों को चोट लग जाए, और चोट अगर आपका बकरी फार्म है, आप बकरियाँ पालते हैं, तो चोट एक नॉर्मल चीज़ है, तो उसका इलाज कैसे करें? हमें क्या करना है, सबसे पहले जो है रुई की सहायता से डेटॉल की कुछ बूंदें पानी के अंदर मिला लें, और रुई की सहायता से घाव को पूरा साफ़ करने के बाद में हम उसमें जो है हिमेक्स लगा सकते हैं। ये हिमेक्स जो है बहुत ही शानदार ऑइंटमेंट है, ये ट्यूब है, इसे हमें जो है उसके घाव पे लगा देना है और ऊपर से पट्टी कर देनी है, जिससे कि ये बहुत जल्दी बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, जो कि 2 से 4 दिनों में किसी भी हेवी से हेवी घाव होगा वो ठीक कर देगा। अब हम बात करते हैं बकरे बकरियों की पिस्सू, जू और चीचड़ के बारे में। क्या होता है कि मौसम के हिसाब से बकरे बकरियों में पिस्सू, जू, चीचड़, गोचरियाँ आ जाती है। इस टॉपिक पे हमने एक पूरा फुल वीडियो बनाया है, जो कि हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं, पर मैं आपको भी बता देता हूँ कि हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख रहे हैं इस समय ये है बुटॉक्स। जी हाँ, ये बुटॉक्स है, जो कि आप किसी भी जानवर के पिस्सू, जू, चीचड़ मारने में इस्तेमाल कर सकते हैं। पर इस समय हम बकरे बकरियों की बात कर रहे हैं, तो आप बकरे बकरियों में इसे बिना किसी टेंशन के आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 लीटर में 3 ml मिलाना है। अगर आप डिपिंग सिस्टम में नहला रहे हैं, आप किसी जो है डिपिंग टैंक में अपने बकरे बकरियों को नहला रहे हैं, तो पर लीटर 1 ml ही मिलाना है। जैसे कि डिपिंग टैंक पर हमारा वीडियो है, उसमें हमने 1 लीटर पे 1 ml मिलाया है। अब नॉर्मली अगर किसी स्प्रे से या कि मग से या बाल्टी की सहायता से अगर नहलाते हैं, तो 1 लीटर में इसे आप 3 ml मिलाना है, जो कि बहुत ही कारगर है। उसके बाद हम बात करते हैं बकरियों में मल्टीविटामिन की कमी। तो ये है मल्टी स्टार। जी हाँ, ये इसके अंदर सारे मल्टीविटामिन्स हैं, जो कि बकरे बकरियों में किसी भी मिनरल्स, मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है, तो आप इसे डेली 5 ml, जी हाँ, डेली सिर्फ 5 ml आपको 5 दिनों तक देना है, जिससे कि बकरे बकरियों की मिनरल्स के, मल्टीविटामिन की सारी जो जितनी भी कमी है उसकी पूर्ति कर देता है। इसके बाद हम आते हैं, इस समय जो नई समस्या देखने को मिल रही है बकरे बकरियों में, बकरे बकरियों के आँख का सफ़ेद हो जाना, उनकी आँखों से पानी आना। जी हाँ, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आँखों में डालने के कैप्सूल आते हैं, जी हाँ, देखिए मैं आपको खोलकर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आँखों में डालने के कैप्सूल है, जो कि आप सुबह शाम अपने बकरे बकरियों की आँखों में डाल सकते हैं, जिससे कि 4 से 5 दिनों में उनकी आंखें एकदम से ठीक हो जाएगी। अगर आँख सफ़ेद हो जाती है तब भी आप इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे बकरियों की सबसे बड़ी समस्या के बारे में। जी हाँ, जैसे बकरियों में देखने को मिलता है कि बकरियां जब बच्चा देती है तो कुछ बकरियां जड़ नहीं डाल पाती है, जो जड़ जिसे बोलते हैं वो नहीं डाल पाती है। कभी कभी बच्चादानी क्लीन नहीं हो पाती है, जिससे कि उनके बच्चादानी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो आगे जाके बकरी हमेशा के लिए बांझ हो जाती है। तो इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं इन्वोलोन। जी हाँ, ये इन्वोलोन है, इसे जब भी बकरी बच्चा दे उसके 15 से 20 मिनट के बाद, बड़ी बकरी है तो 40 ml देना है, छोटी बकरी है तो 20 से 25 ml देना है। आप इसे जब ज़्यादा नहीं 3 दिनों तक, रोज़ सुबह या दिन में एक टाइम कोई भी फिक्स कर लें, आप इसे 3 दिनों तक देंगे तो जो है उसका जड़ भी टाइम से डल जाएगा, और उसके बाद में उसके बच्चेदानी में अगर किसी तरह का इन्फेक्शन होगा तो वो भी ठीक हो जाएगा, और जो है उसकी बच्चेदानी पूरी तरह से क्लीन हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जितनी भी मेडिसिन आज के वीडियो में मैंने आपको बताई, ये जो है 24 घंटे आपके फार्म पे उपलब्ध होनी चाहिए। सारी मेडिसिन जो है एकदम नॉर्मल रेंज की है। क्या होता है कि बकरे बकरियों में कब कौन सी समस्या, कौन सी बीमारी उनको क्या हो जाए, कब उन्हें गैस बन जाए, कब उन्हें दस्त लग जाए, कब उन्हें फीवर आ जाए, कोई नहीं बता सकता। इसलिए कुछ एकदम से मतलब एकदम फिक्स ज़रूरी मेडिसिन है ये, जो कि आपके फार्म पे होनी चाहिए। तो दोस्तों, अपना और अपने बकरे बकरियों का ख्याल रखें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पास में जो बेल आइकन बना हुआ है उसे ज़रूर दबा दें और ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे कि जब भी बकरी पालन से जुड़ी कोई वीडियो हमारे चैनल पे हम अपलोड करें तो सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।